नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ हूँ हज़रत इब्राहीम की। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम का तरीका है। हुजूर ने अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी ज़रूरियात से ज़्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फ़र्ज़ होती है उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाए उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे कि 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमज़ोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहाँ वो चल के जा ना सके, इतना कमज़ोर जानवर ना हो, उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्स ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हों, ऐसा नक्स जो वाज़े हो। बकरा 1 साल का, गायें और भैंस ये 2 साल की, ऊँट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूँकि हम देहाती लोग हैं, तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात हैं, पंजाबी की। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए, या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर लें, खूबसूरत जानवर लें। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फ़र्ज़ नहीं हुई, कभी हुजूर पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फ़र्ज़ हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊँट ज़िबा करने लगते ना तो सहाबा कहते हैं ऊँट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता और नबी पाक उसे ज़िबा करते और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते ऊँट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के लिए, पहले मैंने, उन्हें पता था कि जो मुस्तफ़ा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी ज़िंदगी पा जाएगा, यहाँ भी वहाँ भी जिंदा। 63 ऊँट ज़िबा किए। एक ऊँट में कितनी कुर्बानियाँ होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी, हर साल। अब वो 63 ऊँट, एक ऊँट में 7 कुर्बानियाँ, हर साल यहाँ कुर्बानी। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियाँ देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप, तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। और हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है। 2 कुर्बानियाँ। मौला अली ने भी सारी ज़िंदगी 2 कुर्बानियाँ दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं थे, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियाँ कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कज़नों में कुछ शादी हो जाए तो 50-60 हज़ार का खर्चा बराबर है, तो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारे गरीब हो गए। कहते नहीं यहाँ मुश्किल है। ओ खुदा के बंदे, अल्लाह के साथ तिजारत कर, उसके रास्ते में 1 देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है। कोशिश किया करें कि अल्लाह के रास्ते में जब देना हो फिर लैतुल अल्लाह से बचें, खूबसूरत जानवर लाएं। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है उनके लिए नसीहत है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हज़रत साहब को देखा है, वो कहते थे कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है। ये जानवर गौसे आजम जिलानी का नाम का दे रहा हूँ। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हज़रत खुद उनको चारा डाल रहे होते, तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूँगा, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें।
नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे, खूबसूरत सा जानवर प्यारा, फिर उसकी खिदमत हो, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए और नबी पाक के नाम पर कुर्बानी दी जाए। हुजूर ने खुद वसीयत फरमाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी भी फरमाई, ज़रा खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, वो ना आए। और या रसूलल्लाह जो करेगा, फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में ज़मीन पे गिरेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ़ फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्शेगा। कुर्बानी करें, खूबसूरत अंदाज में करें, अल्लाह की रज़ा के लिए। बुज़ुर्गों ने लिखा है 3 हिस्से करो गोश्त के, एक घर में रखो, एक रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, और तीसरा फ़कत गरीबों को दो। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कुर्बानी करता ही वो है जिनके घर में हर जुमेरात को छोटा गोश्त पकता है और जिनके घर में हफ्ते में 3 दफ़ा मुर्गी का गोश्त पकता है, वही तो कुर्बानी देने के काबिल होते हैं। तो वो भी अगर कुर्बानी के बकरे में से भी तीसरा रखना चाहें तो इजाज़त तो है, मैंने कहा सारा रखने की भी इजाज़त है। लेकिन अगर आप मेहरबानी करें, कोशिश करें कि यार हम तो सारा साल ही खाते हैं और हमारे यहाँ जो गोश्त तकसीम होता है ना वो भी बारी लगी हुई है, उधर से प्लेट आई थी गोश्त की तो इधर से भर के चली गई। भाई उसने की है, उसको बार बार गोश्त देने का क्या मतलब है। आप ये देखें अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, और मैं अगर थोड़ा सा आपकी तवज्जो कराने में कामयाब हो जाऊं तो सफ़ेद पोश लोगों को देखें। कुछ सफ़ेद पोश हैं, सफ़ेद पोश जिनके ऊपर कर्जे हैं, बीमारियों ने जकड़ लिया है, घर में बड़े बड़े सख्त मरीज आ गए हैं। सफ़ेद पोश पहले दिया करते थे, आप उनसे पूछते हैं साहब कुर्बानी, तो बात को टालते हैं। वो कहते हैं सोच रहा हूँ कोई हिस्सा उस्सा डाल जाए, पर्दा पोशी करते हैं, कहते हैं कहीं हिस्सा रखा हुआ पर्दा पोश। अक्सर वो लोग कुर्बानी नहीं दे पाते, अक्सर दिया करते थे अब नहीं दे पा रहे। क्यों? इसलिए कि मुश्किलात ऐसी आ गई। उन लोगों का ख्याल करें, उनके घरों तक गोश्त पहुँचा के आएँ, उन पर तवज्जो करें। वो सफ़ेद पोश आदमी कभी जिक्र नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो खुद पहुँच जाते हैं कि हमें गोश्त दिया जाए, लेकिन कुछ सफ़ेद पोश हैं ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। अल्लाह फरमाते कुछ लोग लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, का मिजाज नहीं। उनकी तरफ देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, खास कर उन रिश्तेदारों को देखें जिनका आपको पता है कि गरीब है, मजबूर है, उनके घरों में गोश्त भेजें। गरीब बेटियों, गरीब बहनों का ख्याल करें, उस तरफ मुतवज्जे हों, उनके साथ उसने सलूक करें, उस तरफ आप लोग ख्याल करें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी, तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज़ है, कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज़ है। सारा ही जी, हाँ, इसलिए फ्रीज़र ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जायज़ घर रखना, सारा ही जायज़ है, रख लें। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है। सही कह रहा हूँ? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज़ है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उस पर क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज़ है उस पर क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दें, बात ख़त्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज़ नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज़ जे, रजब रमज़ान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो ख़ास चीज़ें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? और इसी पे अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, सिर्फ कुर्बानी नहीं देते थे, सारा साल बहुत सारा लंगर, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें जारी रहती थी। और जितने गरीब लोग थे फ़लस्तीन के, उनको पता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लंगर जारी है। फ़लस्तीन में जब आपका क़याम था, एक दफ़ा ढेरों मेहमान आ गए और खाने को कोई चीज़ नहीं। हज़रत सारा और जनाब हाजरा दोनों उस वक़्त मौजूद थी। वो कहने लगी इब्राहीम बहुत सारे मेहमान आ गए तो क्या करें? जनाब सारा कहने लगी किस तरह करके इनकी मेहमान नवाजी करनी?
اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں، مصر میں، دور دراز علاقوں میں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے ہیں، اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں، لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے 5 کے 5 اونٹ. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں، بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے، وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارا اٹھی، کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی، غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا پیارا دانہ میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا. فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی، اعلیٰ غذا بنی، بڑے بڑے کھانے بیویوں نے مل کے پکائے، چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے میں گئے تو وحی آنے لگی، پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے، فرمانے لگی سارا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، ہاتھ لٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشکشوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان. ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں ہیں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے، وہ بدترین دعوت. حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی. اور دوسرا ان کا مزاج تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا. جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں، پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں. عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، جس سے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ یہ محبت کی بات ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے، اس کی اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہیں، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں. یہ محبت الہی ہے، جوش مارتی. ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی. حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ.
اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو۔ فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں،